हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि x 1 के बराबर ना हो तो फलन f(x) का मान हो जाता है 3 गुनी x की घात 3 माइनस 2 गुनी x का वर्ग माइनस 1 बटे में x माइनस 1 के। जब x का मान 1 के बराबर हो तो फलन का मान k के बराबर हो जाता है। तो हमें यहाँ पर फलन f(x) सतत दिया गया है, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यदि फलन f(x) x बराबर a पर सतत है तो बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर हो जाता है दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL के। ये बराबर होता है उस बिंदु पर दिए गए फलन का मान अर्थात f(a) के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखें तो LHL क्या होता है, तो देखो लिमिट x टेंड टू a माइनस f(x) के बराबर। RHL की बात करें तो ये बाएं पक्ष की सीमा अर्थात लिमिट x टेंड टू a प्लस f(x) के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए फलन में k का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर f(1) का मान क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर f(1) का मान जब x बराबर 1 रखते हैं तो फलन का मान हो जाता है किसके बराबर, तो बच्चों देखो ये k के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से f(1) का मान k के बराबर आया। ठीक है, अब बच्चों देखो RHL हम ज्ञात करते हैं, तो RHL क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f(x) के बराबर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f(x) का मान क्या है, तो देखो यहाँ पर 3 गुनी x की घात 3 माइनस 2 गुनी x का वर्ग माइनस 1 बटे में x माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे इसका, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंड टू 1 प्लस। अब बच्चों देखो यहाँ पर x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3 1 3 माइनस 2 माइनस 1 अर्थात यहाँ से 3 माइनस 3 अर्थात 0 हमें प्राप्त हुआ। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं 1 माइनस 1 इस बहुपद त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड है, तो x माइनस 1 से हम इसे विभाजित करते हैं, तो 3 गुनी x की घात 3 माइनस 2 गुनी x का वर्ग माइनस 1। अब यहाँ पर हम विभाजित कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी x का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे गुना कर लेंगे, तो 3 गुनी x की घात 3 यहाँ पर माइनस 3 गुनी x का वर्ग। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, तो बच्चों ये पद कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x का वर्ग माइनस का 1। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर पुनः हम x स्क्वायर को x से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का x। तो यहाँ से हम इसे गुना कर लेंगे तो x का वर्ग माइनस का x। तो यहाँ से चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो बच्चों देखो ये पद कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम x को x से विभाजित करते हैं तो हमें प्लस का 1 प्राप्त होगा, तो बच्चों इसे हम गुना कर लेंगे तो x माइनस 1। अब हम चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो यहाँ से बच्चों देखो ये पद कट जाएंगे, तो यहाँ से हमें 0 प्राप्त हुआ। तो बच्चों देखो यहाँ पर इस बहुपद को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर x माइनस 1 गुना में 3 गुनी x का वर्ग प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब बटे में क्या है, तो बटे में यहाँ पर बच्चों x माइनस 1 है, तो यहाँ पर x माइनस 1 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस यहाँ से बच्चों देखो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया 3 गुनी x का वर्ग। ठीक है, प्लस का x प्लस। अब बच्चों देखो यहाँ पर लिमिट s टेंड टू 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो 3 गुनी यहाँ पर x के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा, तो 1 प्लस h प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएंगे लिमिट h टेंड। अब बच्चों देखो यहाँ h शून्य की ओर अग्रसर है, तो बच्चों h के स्थान पर हम शून्य रख देंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर 3 कोष्टक में 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, इसे हम सरल कर लेते हैं, तो 3 गुनी 1 प्लस का 1 प्लस का 1, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 3 प्लस 2 अर्थात ये हमें प्राप्त हो गया 5 के बराबर।
तो हमें RHL कितना प्राप्त हो गया 5। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि फलन fx x बराबर 1 पर सतत है, ठीक है, सतत है, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा f ऑफ 1 बराबर हो जाएगा RHL के, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों f ऑफ 1 का मान क्या है, तो देखो k के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे k बराबर हो जाएगा किसके 5 के। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें k का मान ही पूछा गया था तो k हम लोगों ने ज्ञात कर लिया बच्चों। देखो यहाँ पर 5 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।